सुनाए जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल। धान अधिग्रहण को लेकर इन दिनों कोसी सीमांचल के पैक्स अध्यक्ष से लेकर प्रशासन काफी पेशोपेश में है। किसान धान देना नहीं चाहते हैं पैक्स गोदामों में, क्योंकि उन्हें पेमेंट लेट से मिलता है। दूसरी ओर पूर्णिया के कई बाढ़ग्रस्त इलाके से यह खबर आ रही है कि यहाँ पर धान की कटनी काफी देर से होती है। ऐसे में धान अधिग्रहण कैसे संभव हो सकता है, बाढ़ग्रस्त इलाके के पैक्स अध्यक्ष बता रहे हैं। यह देखिए चंदन कुमार की रिपोर्ट पूर्णिया से सीमांचल न्यूज के लिए। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। अभी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था 1 नवंबर से धान की खरीदारी करनी थी, अधिप्राप्ति 1 नवंबर से, लेकिन आपके फैसले में बहुत समय लग रहा है, बहुत देर। क्या वजह है? किसान यानी धान जो हमारे गाँव जो धान काटेगा, धान काटेगा सुखाई होता है, सूखा ही धान अच्छा धान नहीं पत्थर सूखने पर 8 रोज के बाद किसान तैयारी किया, अपना खेती में सफल हो गया। खेती करने के बाद कितना परसेंट नमी चाहिए? हमको 17% नमी लगा तो आपको नहीं नहीं हो जाएगा तो हम लोग नहीं। तो किसान को इसमें बहुत सारी समस्याएं और आ रही है। पेमेंट के मामले में आ रही थी, 1 नवंबर से लेकर आगे हो गया है 22 तक। तो डीएम साहब आगे से आज तक आया है कि अभी तक मात्र सूची ने किसान की राशि प्राप्त हुई। इसके बारे में क्या किसान को अभी तक पूरे जिला में किसान तो अभी आपसे वही हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। पूरा पूर्णिया जिला में कितने किसानों को अभी तक राशि प्राप्त हो चुकी है? 4 किसान को। 4 किसान को। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही थी, ऊपर से आ रही थी, जिसका वो क्लियर हो गया। वो क्लियर हो चुका है। आप कितना लॉट धान खरीद चुके हैं? अभी फर्स्ट लॉट का पैसा आया हमारा, फर्स्ट लॉट। अच्छा, तो अभी कुछ मिलर को लेकर भी आप लोगों को समस्या? हाँ, मिलर का अभी तक ये नया समस्या चल रहा है, जो कि मिलर का भी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा। और जब तक मिलर का क्लियर नहीं होगा तो दूसरा लॉट हम लोग कैसे खरीदेंगे? फिर धान को रखना पड़ता है, धान सूख सकता है, सूखता भी है, घटता भी है, बहुत ये होता है। तो अभी कुछ पैक्स में ये भी समस्या आई है कि मिलर जो है कुछ धान काट लेता है। जी हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो ये पैक्स में हम लोग जो ले जाते हैं 6 kg काटता है। 6 kg काटता है, कहीं 10 kg भी काटता है। 10 kg करता है, 6 kg करता है, 24 kg करता है। मेरे पास रिसीविंग है, जो 18 kg भी करता है, मेरे पास रिसीविंग है, जिसके कारण हम लोग भी बोले ऊपर से भी देखिए। और पैसा भी यानी कि जो कुटनी जो होता है सरकार के नियम से, उससे भी 5000 ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिलर मनमानी कर रहा है, आप लोगों की नहीं सुन रही है। जी, जो ऊपर भी हम लोग ये किए तो ऊपर से दबाव दिया है कि नहीं, उस तरह नहीं किया जाए। तो इसकी शिकायत किए थे आप लोग? जी किए हैं और लिख के भी दिए हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसानों को या आप लोगों को जो समस्या आ रही है, मिलर अध्यक्ष को उसकी समस्याएं आ रही है, जैसे कि अभी बोला गया कि 1 घंटा में 600 रुपया लिया जाता है, तो अपने घर से वो दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है सर? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गाड़ी यदि ठीक रहे तो हम लोग जो सरकारी व्यवस्थाएं विभाग के द्वारा जो मापदंड है, अब गाड़ी यदि तेल ज़्यादा पी रहा है तो हो सकता है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। नहीं, कई फैक्स अध्यक्षों का ये शिकायत रह चुका है कि 1 घंटा में 4 लीटर पीता है और 600 रुपया ही देना पड़ता है, और डीजल ऊपर से लेना है, लेकिन उन किसान डीजल भी नहीं देते हैं। 600 रुपया तो ऐसा तो नहीं है कि 600 रुपया रेट है, लेकिन आप यदि कम में जोतते हैं तो आपको तो लॉस उठाना ही पड़ेगा। तो क्या रेट है सर, थोड़ा बता दीजिए। 800-900 तो इस तरह से चलता है। मेरे गाँव में चलता है। हाँ, लेकिन हर पैक्स अध्यक्ष यही बोले हैं कि 700-600 रुपया जो है हम चलता है, लिया जाता है।
अच्छा। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत ये लोग को घाटा लग रहा है अपने घर से भी। जो भी हो, इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप लोग लिखिए। अच्छा सर, एक चीज़ और ये इंडिविजुअली नहीं। जी सर। हम चाहेंगे कि एक अध्यक्षों की ये समस्या नहीं है तो सभी आपस में मिल के, क्योंकि जांच फील्ड में हम लोग फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसमें देखेंगे कि आखिर आधारभूत समस्या क्या है, बेसिक चीज़ क्या है। क्या किसान 600 रुपया ही देने में सक्षम हो पाता है या 600 रुपया ही देता है। तो सर अभी कई फैक्स अध्यक्ष को यह भी समस्या हो रही मिलर से कि मिलर कुछ धान काट लेता है 6 किलो और कहीं क्विंटल में 10 किलो भी काटता है और उसे परमिशन लेकर जाना पड़ता है। तो क्या आप लोग कभी मिलर के इस फैक्स अध्यक्ष के इस समस्याओं पर कभी आप लोग ध्यान दिए कि मिलर मनमानी कर रहा है? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं तो सभी के का इच्छाओं का सम्मान होना चाहिए, सभी का सम्मान होना चाहिए। अब ये जैसे अध्यक्ष साहब बोले कि मनमानी करते हैं, घुसने नहीं देते हैं, तो खैर हमने देखा नहीं है ऐसे, पहली बार मेरा ये है। तो समस्या पर गौर करना भी पड़ेगा। गौर करना पड़ेगा, देखेंगे जो भी होगा उससे विधि सम्मत जो भी चीज़ें होंगी उस पर हम लोग। सर अभी सरकार के द्वारा यह भी कहा गया कि 1 नवंबर से धान की प्राप्ति करनी थी, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र में नहीं कट रहा। अगर सीजन खत्म हो जाता और फैक्स में उतना धान का उठाव नहीं होता तो फिर फैक्स में कहाँ से उतने धान की पूर्ति की जाएगी? पैक्स चेयरमैन को एक लक्ष्य दिया जाता है और इनको किसान धान देते हैं, धान मिल पाता है तो लोग उठा पाते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। 5000 का लक्ष्य दिया गया है तो 5000 ही खरीदे। अब इनको किसान नहीं दे पाए, उनको उचित मूल्य नहीं लगा कि चलो हमको ये मार्केट, हम लोग उस पर अगर तो कार्रवाई करते हैं। किसानों का सही समय पर पेमेंट भी नहीं होता, किसानों की ये समस्या भी रही है और पैक्स अध्यक्ष भी बताएं कि किसान समय पर पेमेंट नहीं हो पाता है। ये पैक्स चेयरमैन का कहना था कि इस बार जो पेमेंट की प्रक्रिया किसानों की तो चेंज हुआ, इसके कारण टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जो हम लोग सुन रहे थे। इसके वजह से भी धान नहीं देना चाहता किसान। डीएम सर के द्वारा काफ़ी लोगों को डांट फटकार लगा, जो सबसे जो भी है यहाँ से पेमेंट होता है तो तुरंत पेमेंट हुआ है। आशा है कि सर ने जैसा कदम उठाया, जैसा कोशिश कर रहे हैं, उसे कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। डीएम सर का सख्त आदेश है कि किसान का पेमेंट जल्द से जल्द हो। और टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार तो वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन कोई शिथिलता नहीं होना चाहिए। सर एक और सवाल, एक सवाल सर कि ये क्षेत्र बाढ़ पीड़ित एरिया है और यहाँ 1 नवंबर से धान की कटाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो माननीय मंत्री जो हैं लेसी सिंह, उनका ये आदेश नीतीश कुमार के आदेश से यहाँ पर धान की प्राप्ति करनी थी 1 नवंबर से, लेकिन यहाँ पर कटाई पूरा नवंबर बीत जाता है। फिर इस तरह का आदेश देने का क्या मतलब है? आदेश देखिए, हम लोग प्रैक्टिकली और एक थियोरेटिकली अलग चीज़ें होता है। हम लोग एक चीज़ एवरेज निकाल लेते हैं 1 नवंबर से हो, कहीं पर बहुत पहले भी हो जाता है, कहीं पर लेट हो। जैसे बाढ़ इलाका है तो थोड़ा सा जमीन भूमि नीचे है, लेट सेट हो जाता है, तो इस कंडीशन में थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है। हम लोग एक ये रखते हैं कि अटेंटिव मूड में पहले आते हैं, ताकि कुछ भी किसान यदि देना चाहे तो हम लोग उनका इच्छाओं का सम्मान करें, उनका धान ले पाएँ। तो उस समय नहीं हो पाता है, हम लोग कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। सर एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार मंडल। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मैं पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद जफर बामरानगर। अरे वहाँ नहीं देखना है भाई। अभी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया था 1 नवंबर से धान की खरीदारी करनी थी, अधिप्राप्ति 1 नवंबर थी, लेकिन आपके फैसले में बहुत समय लग रहा है, बहुत देर हो, क्या वजह है? किसान यानी धान जो हमारे गांव में जो हुआ धान लेट हो गया, ठीक है। धान काटेगा, धान काटने के बाद सुखाई होता है, 7-8 रोज तक सूखने लगता है पत्तन। सूखा ही धान हम लेंगे ना, कच्चा धान नहीं ले सकते हैं। तो पत्तन सूखने के बाद 8 रोज के बाद किसान तैयारी किया, अपना खेती में मशगूल हो गया, खेती करने के बाद तब वो धान दिया। तो कितना % इसमें नमी चाहिए? हमको ये 17%। 17% नमी। अगर 17% नमी रहता है तो आप लोग नहीं लेते हैं? जी ठीक ना? जी, अधिक हो जाएगा तो हम लोग नहीं लेंगे। नहीं लेंगे। जी।
तो किसान को इसमें बहुत सारी समस्याएं और आ रही है पेमेंट के मामले में। नहीं, पेमेंट मामले में आ रही थी, जो डीएम साहब से बात हुई जी। और हम लोग ये लिख कर दिए, डीएम साहब ने इस चीज़ को क्लियर कर दिए। 1 नवंबर से लेकर आज हो गया है 22 तारीख हो गया। जी। डीएम साहब का आदेश आज का भी आया है कि अभी तक मात्र नहीं, 103 किसान को ही राशि प्राप्त हुई है। इसके बारे में क्या कहना है? किसान को अभी तक पूरे पूर्णिया जिला में 103 ही किसान को राशि प्राप्त हुई है। पूरे के बारे में नहीं बता सकते। तो अभी आपके वही हम बात कर रहे हैं, आपके पैक्स के बारे में। जब पूरा पूर्णिया जिला में 103 किसान को प्राप्त हुआ तो आपके पैक्स में कितने किसानों को अभी तक राशि प्राप्त हो चुकी है? 4 किसान को। 4 किसान को। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आ रही थी, ऊपर से आ रहे थे, जिसके वो क्लियर हो गया, वो क्लियर हो चुका है। आप कितना लॉट धान खरीद चुके हैं अभी? फर्स्ट लॉट का पैसा आया हमारा, फर्स्ट लॉट खरीद। अच्छा, तो अभी कुछ मिलर को लेकर भी आप लोगों को समस्या? हाँ, मिलर का अभी तक ये नहीं समस्या चल रहा है, जो कि मिलर का भी क्लियर नहीं हुआ है। अच्छा। और जब तक मिलर का क्लियर नहीं होगा तो दूसरा लॉट हम लोग कैसे खरीदेंगे? फिर धान को रखना पड़ता है, धान सूखता भी है, घटता भी है, बहुत ये होता है। तो अभी कुछ पैक्स में ये भी समस्या आई है कि मिलर जो है कुछ धान काट लेता है। जी हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो ये पैक्स में हम लोग जो ले जाते हैं 6 kg काटता है। 6 kg काटता है, कहीं कहीं 10 kg भी काटता है। 10 kg करता है, 6 kg करता है, 24 kg करता है। मेरे पास रिसीविंग भी है, जो 18 kg भी करता है, मेरे पास रिसीविंग है। जिसके कारण हम लोग भी बोले, ऊपर से भी देखिए, और पैसा भी यानी कि जो कुटनी जो होता है सरकार के नियम से, उससे भी 5000 ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा, उससे भी ज़्यादा लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मिलर मनमानी कर रहा है, आप लोगों की नहीं सुन रही है। जी, जो ऊपर भी हम लोग ये किए तो ऊपर से दबाव दिया है कि नहीं, उस तरह नहीं किया जाए। तो इसकी शिकायत किए थे आप लोग? जी किए थे। आज किए हैं और लिख के भी दिए हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि किसानों को या आप लोगों को जो समस्या आ रही है मिलर